हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश चौतेला। और आज के अपने यूनिट 4 ऑल्टरनेटिंग करंट के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है कि हाउ टू कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी और आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस वैल्यू को हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन इसमें एएमएफ फाइंड आउट करके देखेंगे। हम लोग प्रीवियस वीडियो जो आपने देखा था उसमें हम लोगों ने मेन वैल्यू निकाल के देखी थी ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, और इस टॉपिक में हम लोग आरएमएस वैल्यू निकाल के देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू निकालनी है ऑल्टरनेटिंग करंट की। इसके लिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने कंडक्टर कंसिडर कर लिया और मान लेते हैं कि हम इसको सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एसी सप्लाई कर रहे हैं। तो कितना एसी मैंने इसे दिया, एसी करंट मैंने इसको दिया है, उसे यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ। तो वो मेरे पास है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब इतना करंट देने की वजह से इस कंडक्टर में कुछ ना कुछ हीट डेवलप हुई होगी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि dt अमाउंट में, dt टाइम इंटरवल में इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी। तो जब स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए मैं हीट निकालूँ तो हीट भी कितनी आएगी, छोटी आएगी या स्मॉल आएगी। तो उसके लिए आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है कि डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। ये वही फॉर्मूला है जो आप लोग पीछे पढ़ के आए थे सेकंड यूनिट में, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, टाइम पे टेम्परेचर भी टाइम भी छोटा लिया है, डी टी टाइम पे। ठीक है, आई की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन आपकी अगेन बन जाएगी आई इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करिए, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। तो ये आपके पास एक अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी जो dt टाइम इंटरवल में क्या हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी। लेकिन हम लोगों को डी एच अमाउंट ऑफ हीट नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल के बताना है कि इस एसी करंट देने की वजह से इस कंडक्टर में कंप्लीट हीट कितनी डेवलप हुई होगी। तो वो हमें फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, जब आप इससे इंटीग्रेट करेंगे तो और विद इन लिमिट 0 से t। याद रखिएगा आरएमएस वैल्यू जो होती है वो कंप्लीट साइकिल के लिए निकलती है और जो मीन वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो हाफ साइकिल के लिए निकलती है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे 0 से t तक। जब लेफ्ट हैंड साइड में आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस तरह तो इंटीग्रेशन बन जाएगा h। यहाँ पर आपके पास आई नॉट स्क्वायर और r कैसे क्वांटिटी है, कॉन्स्टेंट। आई नॉट स्क्वायर और r कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन खाली किसका होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का, और लिमिट लगा देंगे 0 से t तक। h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, मतलब वैसे तो इंटीग्रेशन इसके आइडेंटिटीज वगैरह यूज करोगे जैसे आप मैथ्स में, तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चले इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। तो हम पहले से क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। अब ब्रेक करने के लिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन 2 और बाहर चल रहा है डी टी, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। मतलब इसे ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन 2। अब ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा इंटीग्रेशन करना। आप डी टी की मल्टीप्लायर इंटीग्रेशन के साइन लगा के इन दो क्वांटिटीज को अलग अलग कर लीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन का साइन 0 से, इसे मैं कैपिटल ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करा डी टी और इस 2 को भी मैंने यहाँ से बाहर भेज दिया, माइनस साइन इंटीग्रेशन का साइन 0 से टी और इंटीग्रेशन किसका होगा, कॉस टू ओमेगा टी डी टी का। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने इस तरीके से ब्रेक करके दो पार्ट्स में यहाँ पर क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब इसका हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं। चलिए, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन का साइन डी टी का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा यहाँ पर आपके पास t, और लिमिट चल रही 0 से t, माइनस साइन कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना बनेगा आपके पास, साइन 2 ओमेगा टी। ये तो इसका इंटीग्रेशन आया और 2 ओमेगा टी का दोबारा से करा तो वो 2 ओमेगा यहाँ बनेगा, और लिमिट चल रही है 0 से t आपके पास। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, लिमिट पुट करते हैं, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 तो चल रहा है यहाँ पर, इस t में पुट करेंगे तो फॉर्मूला वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास है साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा और t की जगह यह आ जाएगा t, माइनस जब 0 पुट करोगे तो बन जाएगा साइन 0 और पूरे के अपॉन में आपका 2 ओमेगा चल रहा, ये बिग ब्रैकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, इसे सॉल्व करा तो यहाँ पर बचा t, और ये कंप्लीट टर्म आपकी कितने के बराबर बन जाएगी, 0। उसका रीजन यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि आगे कई जगह पर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए साइन 0 की वैल्यू तो कितनी होती है, 0। जब यहाँ पर आप ओमेगा टी को पुट करेंगे तो ओमेगा टी किसके बराबर बनेगा, 2 पाई बाई टी। मैं दिखाया था आपको अलग से, ओमेगा की जो वैल्यू आप लोग लिख रहे थे, ये ओमेगा की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 2 पाई बाई टी। और यहाँ से अगर ओमेगा टी की वैल्यू निकालो कितने के बराबर आएगा, 2 पाई। तो जब ओमेगा टी को 2 पाई पुट करोगे, 2 यहाँ पर पहले से ही है तो कितना बन जाएगा, साइन 4 पाई। तो आपको यहाँ पर दिखाना है कि
कि साइन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, 0 के बराबर। साइन 0 भी 0, साइन 4 पाई भी 0, इसलिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और हमें क्या मिलेगा, सिर्फ टी। तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2। इसे एक बॉक्स में बंद करते हैं और इसको यहाँ पर हम लोग थर्ड इक्वेशन लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये वो हीट हम आई है जो हमने एसी करंट को यहाँ से एसी करंट देने की वजह से इस कंडक्टर में इतनी हीट डेवलप हुई होगी, लेकिन हमें ये हीट नहीं निकालनी थी, हमें तो आरएमएस वैल्यू निकालनी है करंट की, जो हमने सेम अमाउंट ऑफ करंट देने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी हमें उसके लिए वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ पर। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको। लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट आई वी और IRMS be the root mean square value of AC। ये अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। IV के नाम से भी आ सकता है, IRMS के नाम से भी आ सकता है। ये RMS वैल्यू ही कहलाती है आपकी करंट की, ठीक है। अब इसे लेट करने के लिए कितनी हीट डेवलप होगी, तो ये जो टॉपिक आप यहाँ पर कर रहे हो उसमें ये समझना कि इतनी AC देने की वजह से इसमें हीट डेवलप हुई थी। अब सेम अमाउंट ऑफ हीट कब डेवलप होगी, हमें वो वैल्यू निकाल के बताना है। करंट की कितनी वैल्यू हम सेम दें जिसकी वजह से ये हीट डेवलप हो। तो हीट तो सेम रहेगी लेकिन करंट चेंज हो जाएगा। तो हीट कितनी है आपके पास, h। आई की जगह यहाँ पर आप लोग कितना लेट कर लेंगे, यहाँ पर आई वी लिख लेते हैं, यहाँ पर आई वी स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर साथ में, और साथ में आ जाएगा आपके पास आर टी, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। तो करंट आपका बन गया आरएमएस वैल्यू, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। इससे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आपस में क्या कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन ये आपके पास है आई वी स्क्वायर आर टी, और इस तरफ से एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2। तो यहाँ से आप देखोगे आर टी से आर टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमें आई वी स्क्वायर नहीं आई वी की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने की वजह से इसका स्क्वायर कट जाएगा, आई नॉट स्क्वायर से हट जाएगा और नीचे 2 जो था वो रूट में आ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर कैसे हम एक कंडक्टर को एसी करंट देने के बाद जो उसमें हीट डेवलप होती है पहले हमने उसे कैलकुलेट करा, और फिर उसी सेम हीट की हेल्प से हमने करंट की आरएमएस वैल्यू को क्या करके देखा है, कैलकुलेट करके देखा है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट हम करके देखते हैं यहाँ पर सेम इसी के जैसा करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब करंट की जगह एसी करंट की जगह हम लोग कंडक्टर में एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितनी आती है। चलिए, तो अभी आपने देखा प्रीवियस टॉपिक में कि हमने कैसे निकाला था अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम लोग आरएमएस वैल्यू निकाल के देखी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए आरएमएस वैल्यू निकाल के देखेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितनी आती है। सेम यहाँ पर इस बार अल्टरनेटिंग करंट की जगह हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसको दिए और देखते हैं कितनी हीट डेवलप हुई होगी। जितनी अल्टरनेटिंग वोल्टेज थी उसकी वैल्यू तो ये रही आपके पास, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इतनी वोल्टेज देने की वजह से इस कंडक्टर में कितनी हीट डेवलप हुई होगी उसको यहाँ पर लेट कर लेते हैं। तो लेट वो हमारे पास कितनी है, डी एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर, और साथ में कितना चलेगा आपका डी टी। ये वैल्यू कहाँ से आई है उसको मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ यहाँ पर कि डी एच आपके पास फॉर्मूला ये रहा होगा पहले से, आई स्क्वायर आर डी टी के लिए। अब क्योंकि हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आई स्क्वायर की जगह किसको पुट करना पड़ेगा, ई अपॉन आर, ठीक है। ओम्स लॉ से निकाला है तो वो आया था ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में आपका आर डी टी। तो एक आर से एक आर जब आपने कैंसिल किया होगा तब आपके पास इक्वेशन बन के आई है ई स्क्वायर अपॉन आर डी टी। क्योंकि हम ईएमएफ निकाल रहे हैं तो हमारी जो हीट होगी वो भी किसके टर्म्स में होनी चाहिए, ईएमएफ के टर्म्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको, डी एच इज इक्वल टू इस ई की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आर। तो ये आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट निकल के आ जाएगी, ठीक है। हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट नहीं चाहिए, हमें तो कंप्लीट करना है, और कंप्लीट के लिए आपको इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन लिमिट 0 से t तक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक्सप्रेशन कितने के बराबर आ जाएगा, ये बन गया आपके पास h ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर जो है ये आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का, और लिमिट आपके पास चल रही है 0 से t तक। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जैसे हमने प्रीवियस अभी कहा था, टॉपिक बिल्कुल सेम है। अगर आप फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से समझ लेंगे तो आपको दूसरा टॉपिक समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर इसको ब्रेक करके लिखते हैं, तो h का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर, अभी इंटीग्रेशन का साइन ऐसे रखेंगे 0 से t, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी
अपॉन 2 और साथ में चल रहा है आपका dt, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन को dt को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 2 को बाहर निकाल दीजिए। तो एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा E0 स्क्वायर अपॉन 2r, तो हमारे पास बाहर आ गया। ब्रैकेट लगाया, लिमिट 0 से t और dt की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dt आ जाएगा माइनस अगेन 0 से t, और यहाँ पर आपके पास बनेगा cos 2 ओमेगा t और साथ में dt। जो ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से समझ रहे हैं स्टूडेंट इस समय, उनको सब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग सेम एक्सप्रेशन कर रहे हैं, बस करंट की जगह हम लोग वोल्टेज को यूज कर रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो h इज इक्वल टू हमारे पास E0 स्क्वायर अपॉन 2r, यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन कर देते हैं। और क्योंकि अब आप 12th क्लास में आ गए हैं तो एक स्टेप बढ़ के करते हैं। dt का इंटीग्रेशन यहाँ पर कितना आएगा t, और जब आप लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के बाद वो कितना बन जाएगा t माइनस 0 माइनस। अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, आपको अभी प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताया था कि इस cos 2 ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन आता है वो लिमिट वगैरह पुट करने के बाद डायरेक्ट आप इसे कितना पुट कर सकते हैं 0। अगर आप इसे 0 पुट कर रहे हैं और साइड में यहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि साइन 4 पाई की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है, तो जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा उसको पता लग जाएगा कि हाँ भाई स्टूडेंट को पता है कि उसने 0 यहाँ पर क्यों लिखा है। तो आपके तो 3 स्टेप बच जाएंगे और आपका क्रूशियल टाइम भी बचेगा पेपर के टाइम पे, क्योंकि हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसकी चिंता मत करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास h है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी E0 स्क्वायर, यहाँ से आपके पास t और साथ में कौन आ जाएगा आपके पास 2r। इसे आप यहाँ से क्या ले लीजिए, थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं और एक बॉक्स से बंद कर देते हैं। तो ये तो आ गया, जब आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करी तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमें ये h नहीं निकालना, हमें तो क्या निकालनी है यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज निकालनी है कि कितनी आई होगी। तो उसके लिए आप यहाँ पर लेट कर लीजिए कि लेट EV या फिर ERMS। ध्यान से देखना, जब करंट था तो यहाँ पर था IV और IRMS, अब हमने वोल्टेज दिए तो क्या आ गया यहाँ पर EV और ERMS। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब जब इसे अप्लाई करा तो कितनी हीट डेवलप हुई, सेम हीट डेवलप हुई होगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास h, इसकी जगह आ जाएगा AV स्क्वायर और t की जगह तो कंप्लीट t आपके पास रहेगा और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 2r, ये आपको लिखना आ गया r। इसे लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी हीट की वैल्यू है और ये भी हीट की वैल्यू है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के लिए थोड़ा साइड में करता हूँ मैं सर। चलिए दोनों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन h की वैल्यू इस तरफ कितनी है आपके पास E स्क्वायर V t अपॉन r, यानी कि RMS वैल्यू, और इस तरफ आपके पास आया E0 स्क्वायर 2 अपॉन 2r। तो यहाँ पर आप देखोगे r से r और t से t कैंसिल हो जाएगा, हमें EV स्क्वायर नहीं चाहिए तो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये बन जाएगा EV, ये बन जाएगा E0 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √2। तो ये आपके पास यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अभी भी देख सकते हैं आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। यहाँ पर जब हमने करंट की वैल्यू निकाली थी तो फॉर्मूला था IV E0 अपॉन √2, ठीक है, और अब आपके पास वो वोल्टेज निकल के आई E0 अपॉन √2। तो उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।